सर्दी के मौसम में जो जब कोहरा पड़ता है तो हाईवे पर हादसे जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर पुलिस की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया है क्रिटिकल कॉरिडोर। इस अभियान के तहत जो जिले की पुलिस है, विशेषकर जो ट्रैफिक पुलिस है, वो तमाम शहरी इलाकों से लेकर हाईवे पर भी जो है अलर्ट पर है। और जो हाईवे से गुजरते जो वाहन होते हैं उनको भी कई बार जो है वो जागरूक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। भाई उनके जो लाइटिंग है उसका क्या फोकस है वो ध्यान में है। इसके अलावा तो सड़क पर विशेष रूप से शराब पीकर जो लोग वाहन चलाते हैं उनको भी पुलिस जो है वो सिरे से जो है वो चेक कर रही है और साथ ही साथ उनको समझा भी रही है, और अगर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी जो है की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर के एसपी ट्रैफिक हैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। सर, क्रिटिकल कॉरिडोर अभियान जो चल रहा है, इसको लेकर हाईवे पे हमने देखा है कि पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कोहरे में बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। तो क्या कुछ जो टीमें लगाई गई हैं वो मुख्य रूप से क्या कुछ कर रही हैं सर? जनपद सहारनपुर में कुल 21 थाने हैं। इस जनपद में 26 क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनाई गई है। जो मार्ग जिन पर दुर्घटनाएं उनका एनालिसिस किया गया, जिस पे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी और जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, ऐसे रोड को चिन्हित किया गया है। इन रोड्स पर पहला काम किया गया कि नो हेलमेट नो फ्यूल, हेलमेट लगा कर चले। ज़्यादा एनालिसिस करने पर पाया गया कि प्रायः जो जानलेवा घटनाएं हैं उनमें बड़ी संख्या 70% के आसपास मोटरसाइकिल चालक एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ कोई बड़ा वाहन रहता है। ऐसी दशा में ये सुरक्षित यातायात और जान बचाने के लिहाज से ये किया जा रहा है क्रिटिकल कॉरिडोर टीम द्वारा कि हेलमेट पहनकर ही चलें। हाईवे पर और जो भी पेट्रोल पंप है उनमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर धारक के पास हेलमेट नहीं है वास्तविक, तो वो उनको पेट्रोल ना दिया जाए। एक तरफ इससे जहां जागरूकता फैल रही है, लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दिए, दूसरी ओर लगातार हमारी जो पीआरबी है, हमारे जो टोल प्लाजा हैं शहरी क्षेत्र में या जो अन्य जैसे कस्बे प्रमुख बाजार जहाँ पीए सिस्टम है, वहाँ लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि आप हेलमेट धारण करें। ये न सिर्फ चालान से बचने के लिए है, बल्कि लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे इसमें ये किया जा रहा है कि रात का समय होते, आजकल तो दिन में भी काफी धुंध रहती, रात का समय होते हुए सभी जगह पे प्राण घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक और जहां पर बीच बीच में रोक करके चेकिंग की जा रही है, लोगों को नींद में या घने कोहरे से बचने के लिए स्पीड लिमिट में रहने के चिन्ह लगा करके बताया जा रहा है। जो हमारे जितने टोल प्लाजा हैं, चूंकि वहाँ गाड़ियाँ रुकती जरूर हैं, तो वहाँ पर लोगों को बताया भी जा रहा है, अनाउंस भी किया जा रहा है। इसके अलावा हम टोल प्लाजा कर्मियों के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से हम लोग एक पंपलेट भी वितरित कर रहे हैं जो यातायात निदेशालय और मुख्यमंत्री के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लोगों को वो पंपलेट देने का उद्देश्य है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो निश्चित तौर से उसका ब्रेक होता है और वो ध्यान से पढ़ता है। तो इससे ये होता है कि एक जैसे मोड में रहने पर आदमी न रह करके चैतन्य हो जाता है और बच बचा करके चलता है। कोहरे में स्पीड लिमिट को हर जगह पीडब्ल्यूडी और अन्य जो विभाग एनएचएआई वगैरह, इनसे स्पीड लिमिट दिखी गई है। रिफ्लेक्टर्स जो सड़क के किनारे दुरुस्त कराए गए हैं। कई जगहों पर पाया गया कि सफ़ेद पट्टी जो कोहरे में काफ़ी मदद करती है चलने में, टूटी फूटी है या पुरानी हो गई है, उनको भी ठीक कराया जा रहा है। ये लगातार ये कार्रवाई जारी है। सर, जो ड्रिंक करके भी निकलते हैं वो लोग, उनको भी चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ब्रेथ एनालाइजर सभी थानों को दिए गए हैं, यातायात पुलिस शहरी क्षेत्र में। इसका शाम के समय एक अभियान के रूप में कभी 6 बजे से लेकर 9 बजे, कभी 7 से लेकर के 10 बजे, जो भी है इसको कराया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में लोगों को ये भी मालूम हो गया है कि अगर हम पी करके वाहन चलाएंगे तो हमें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अतः इस पे भी ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेज में कमी आई है। और जहाँ तक बड़े वाहन हैं, खासतौर से ट्रक जो लंबे दूरी पर हैं, उन पे भी गाड़ियों से चढ़ करके और ड्राइवरों को उनका चेक किया गया है, उतार करके भी चेक किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला रहे हैं, और दूसरे ये है कि जो हमारा उद्देश्य है कि लगातार रात में चलते चलते जब एक जैसे मूड में आदमी रहता है तो वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, उससे भी बचाव हो रहा है।
तो ब्लैक स्पॉट जो है वो कहीं चिन्हित किए गए हैं, उन सभी ब्लैक स्पॉट पर जो है वो पुलिसकर्मी तैनात हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कार्रवाई का दौर भी जो है वो जारी है। अभी गंगो से भी एक तस्वीरें सामने आई थी जहां पर जो लोग अपने बाइकों के अंदर साइलेंसर भी मॉडिफाई करके चलते हैं, उनको भी पुलिस ने जब्त किया और उनको वहां पर तोड़ा गया। देखा जाए तो ऑपरेशन क्रिटिकल कॉरिडोर का जो अभियान शुरू किया गया है सहारनपुर में, उसको लेकर काफी जागरूक जो है वो पुलिस लोगों को भी कर रही है। इसके अलावा कोहरे के वजह से जो हादसे होते हैं उन पर रोक लगे, इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से प्रयासरत है। जो टीमें हैं सहारनपुर पुलिस की, वो जितने भी स्पॉट है जो जहां पर जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वहां पर तैनात हैं और लोगों को बारी बारी से चेक भी कर रहे हैं और उनको जागरूक जो है वो भी कर रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल।